बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन व सामीन, इससे पहले भी मैं व्लॉग्स कर चुका हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उनको एक कामयाबी मिली। और कल का दिन जो था पूरे मुल्क के अंदर इजहार तशक्कर के तौर पे मनाया गया। हर शहर में, हर गली में, हर जगह पे सरकारी लिहाज से भी और प्राइवेटली भी इजहार तशक्कर के तौर पे रैलियाँ निकाली गईं और तकारीब मुनक्किद हुई और पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयर फोर्स को, पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया गया। लेकिन अब यकीन जानिए कि ये क्योंकि एक ऐसा जज्बा होता है कि पिछले 3-4 दिन जब ये मामला ख़त्म हुआ तो एक ख़बर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखी और फिर वो मेरे सामने आई। फिर मैंने उस मामले की तहकीक की तो मुझे पता चला कि जिस गांव से मेरा ताल्लुक़ है, ढाब कलां मेरा गांव है, चकवाल शहर के बिल्कुल करीब, और जिसको हर 4 ढाबे हैं, लेकिन एक जो ढाब है जिसको ढाब कलां कहती है वो हमारा गांव है। तो उस हर 4 ढाब में से ढाब कलां गांव का एक नायक जो कि पंजाब रेंजर के अंदर खिदमात सर अंजाम दे रहा है, सुहेल इकबाल उसका नाम है, और उसने सियालकोट बॉर्डर के ऊपर फ्रंट लाइन के ऊपर ज़ीरो पोजीशन के ऊपर वहाँ पे दुश्मन का मुकाबला करते हुए उसको इंजरीज पहुँची, फायर शॉट उसको लगे। सियालकोट CMH हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज है। और यकीन जानिए कि जब ये ख़बर मैंने टेलीविज़न के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जब देखी तो मेरे जज्बात और मेरे ख्यालात, एहसासात में आप यकीन जानिए कि एक अजीब किस्म की चमक आई। बड़ी खुशी का मकाम था मेरे लिए कि मेरे गांव का रहने वाला। वैसे तो आप देखें कि यहाँ पे हर गांव, हर ढोक चकवाल की जो है वहाँ पे कोई ना कोई आर्मी का ज़रूर वहाँ पे मौजूद है बंदा, खा वो ऑफिसर है, खा वो नीचे नायक है, लॉन्स नायक है, सिपाही है, जो भी है, खिदमात सर अंजाम दे रहा है। और हमारे गांव के गांव जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अपने गांव का एक बंदा होना, आपकी उस मिट्टी का, वहाँ से उसका ताल्लुक़ होना कि जहाँ से आप नेटिवली आपका ताल्लुक़ हो, तो वो यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उसको, सुहेल इकबाल को, कि उसने अपने गांव का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया और हर जगह पे टीवी के ऊपर और ये बताया गया कि उसका ताल्लुक चकवाल के नेटिव गांव ढाब कलां से है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल का ये गांव है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो गाँव है अब से नहीं बल्कि शुरू से हम लोग कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। और इस मादरे वतन के लिए, इस मुमलिकत खुदादाद के लिए, पाकिस्तान के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दी। मेरे दादाजी चौधरी औरंगज़ेब ख़ान, जिनकी 1997 में 1998 में उनकी डेथ हुई, और वो बर्मा की आर्मी के अंदर वो उन्होंने सर्विस की। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने हिस्सा लिया जो 1939 से शुरू होकर 1945 तक गई और पूरी दुनिया की वो जंग थी। और उस वार के अंदर उन्होंने गोली उनको लगी, उनकी टांग में एक साइड से गोली लगी, दूसरी साइड से निकल गई, और मरते दम तक जब मैंने होश संभाला उसके बाद हम देखते थे कि हमारे दादाजी की टांग के अंदर दोनों साइडों पे अभी भी वो निशान मौजूद थे फायर के। और हम पूछते थे तो वो बड़ी जुर्रत से ये बताते थे कि मुझे वहाँ पे दुश्मन का मुकाबला करते हुए फ्रंट लाइन के ऊपर बर्मा में मैंने ये गोली खाई अपने मुल्क के लिए, अपनी यहाँ पाकिस्तानी होने का मुझे ये था कि उस वक्त हालांकि पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन उनको ये था कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि इस एरिया से था और यहाँ से जाके हमने उस आर्मी में भर्ती हुए हिस्सा लिया और हमने जाके कुर्बानियाँ दी और मेरा ताल्लुक़ ढाब कलां से था। तो बड़ी यकीन करें कि हमारे लिए एक खुशी की बात होती थी। मेरे दादाजी तकरीबन +90 उनकी एज थी जब उनकी डेथ हुई। तो उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि वो हमें वो सारी वो बातें सुनाते थे और हमारे ज़हन के अंदर नक्श हैं। इसी तरीके से 1965 की वार के अंदर चौधरी अला यार, हमारे मेरे वालिद साहब के रिश्ते में चचा लगते थे, हमारे अंकल हैं चौधरी अजीज़ मिनहास साहब, प्रोफेसर, रिटायर्ड हैं चकवाल कॉलेज से, उनके वालिद बुजुर्गवार थे। वो 65 की जंग में शहीद हुए और उन्होंने आप यकीन मानिए कि
دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے چمنڈا کے محاذ پہ انہوں نے وہاں پہ جام شہادت نوش کیا، اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے گاؤں میں یہ خبر آئی تو گاؤں میں خوشی کی انتہا کو نہیں تھی. لوگ اتنا زیادہ ایک جرأت سے، بہادری سے، اور یہ خبر سن کے تو ان کو تھا کہ ہمارا یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ جو ہے انہوں نے وہاں پہ بہادری سے جنگ لڑتے ہوئے، فرنٹ لائن پہ جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. تو یقین جانیے کہ آج تک بھی ہمارے سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، اس ہمارے فیملی کے بزرگوں نے اس مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، قربانیاں دیں، گولیاں کھائیں، اور اسی طریقے سے اب اس سہیل اقبال نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرے اور کبھی ہمارے اس ملک کے اوپر کوئی آنچ تک نہ آئے، اور جہاں تک بھی ہو ہمارے خون کا قطرہ بھی اس ملک کے لیے حاضر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ.